जैसा कि हम सबको पता है कि अग्नि के पास जाने से गर्माहट और पानी के पास जाने से शीतलता मिलती है, ठीक वैसे ही प्रभु से कुछ मांगने के बजाय उनसे निकटता बढ़ाने पर हमें बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आपका हमारे चैनल एस क्रेजी मोटिवेशनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह कहानी प्रभु के भक्ति और के समर्पण के लिए है। यह कहानी सुनने के बाद आपके मन में ऊर्जा जागृत हो जाएगी। एक समय की बात है जब एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसकी खेती बाड़ी ठीक नहीं चल रही थी और वह बहुत बेहाल था। जिस दिन राजा आने वाला था उस दिन की किसान झोपड़ी के सामने तालाब में, जहां सिर्फ कीचड़ बचा था, एक बेमौसम कमल का फूल खिला था। वहां पर किसान ने सोचा कि वह इसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा और उसने बड़ी मुश्किल से कीचड़ से निकालकर उस फूल को तोड़कर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में फूल लेने की होड़ लग गई। फूल की खूबसूरती और बेमौसम होने के कारण इतनी भीड़ मच गई क्योंकि उसमें सब महात्मा जी को अर्पित करना था। एक सेठ ने किसान को 2 चांदी के सिक्के देने की पेशकश की। वहीं दूसरी ओर एक और बड़े सेठ ने 10 चांदी के सिक्के देने की पेशकश की। और वहीं राजा के मंत्री राजा को भेंट करने के लिए 100 चांदी के सिक्के देने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि राजा गांव में आने वाले थे तो हर किसी को ये उत्साह थी कि मैं राजा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जब राजा ने यह देखा तो वह स्वयं वहां पहुंचा और किसान को 1000 चांदी के सिक्के देने की तैयार हो गए ताकि वह स्वयं महात्मा जी को फूल चढ़ा सके। माफ करना, मैं आपको स्टोरी में महात्मा जी के आने की बात कर रहा हूँ, न कि राजा की। किसान ने राजा के 1000 सिक्कों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने सोचा कि यह पुष्प इतना बहुमूल्य है कि इससे बदलने में इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है तो क्यों ना वह इसे स्वयं महात्मा जी के चरणों में अर्पित कर दे। ताकि उससे तय किया कि महात्मा जी को आशीर्वाद इन सिक्कों से कहीं ज्यादा अमूल्य होगी और इसकी पीढ़ियां तर। इसी बीच किसान के मन में लालच उत्पन्न हुआ। किसान भीड़ को पार करते हुए महात्मा जी के पास पहुंचा और आंखों में आंसू लिए सच्चे हृदय से वह पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर दिया। यह सब लोग वहां पर खड़े देख रहे थे। महात्मा जी ने अपने शिष्यों को बताया कि यह समर्पण की भाव आखिरकार क्यों। वह छोटी सी कहानी यह सिखाती है कि हम संपत्ति से भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। वे उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो पवित्र मन और समर्पण के भाव से उनके पास आते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संपत्ति से भगवान को प्रभावित हम नहीं कर सकते। भगवान केवल आपके इच्छा, भाव और भक्ति के भूखे हैं। वे उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो पवित्र मन से और इच्छा समर्पण के भाव से उनके पास आते हैं। अगर आप लोगों को यह स्टोरी मज़ेदार लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली स्टोरी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।